आपका, किस तरह से करूं मैं नमन आपका। नमो भगवते वासुदेवाय। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपादुका मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्री राधे मेरी स्वामिनी और मैं राधे तेरो दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री हरि चरणन मेवा। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। प्रभु चैन की बजा लो मन सिए, कहीं वैर न लगे नफरत न लगे, कहीं वैर न लगे नफरत न लगे। और भाव से ताली सेवा करते हुए भाव से गाएंगे। लगे हर नर नारायण जैसा, हर देखो कुछ जादू ऐसा, हर देखो कुछ जादू ऐसा, हर देखो कुछ जादू ऐसा। लगे हर नर नारायण जैसा, हर देखो कुछ जादू ऐसा, हर देखो कुछ जादू ऐसा, हर देखो
शक्ति धरती रे, कहीं वैर न रहे, नफरत न रहे। सुख पाय विलखती धरती रे, कहीं वैर न रहे, नफरत न रहे। जय घोष मन ही मन नहीं बोलना है। जय घोष की आवाज आप सब लोगों की आनी चाहिए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए भागवत भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। बोलिए सभी दिव्य महान विभूतियों की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सकल ब्रह्मांड के रचयिता, पावन पवित्र अकारण करुणा वर्णाल्य भक्त वंशा कल्पतरो पार ब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री राधा कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत अध्यात्म ज्ञान यज्ञ देवलोक से आए समस्त देवतागण, समस्त ऋषिगण, भक्तिमति के दाता श्री हनुमान जी महाराज, जन एकता सेवा समिति के सभी गणमान्य पदाधिकारीगण, यहाँ उपस्थित हमारे संगीत के साथी, साउंड वाले साथी और उपस्थित प्रभु प्रेमी आत्माओं एवं मातृ शक्ति की प्रतीक देवियों, हम सब लोग श्रीमद् भागवत अध्यात्म ज्ञान यज्ञ के प्रथम दिवस की पावन पवित्र कथा को श्रवण करने हेतु यहाँ उपस्थित हुए हैं। सज्जनों, परम सौभाग्य है कि हम सब लोगों को ये पुनीत अवसर प्राप्त हुआ है। प्रभु की अपार कृपा से ये संयोग बना है, क्योंकि भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितेन, जब कई जन्मों का भाग्य उदय होता है तब जाकर के भगवान की छत्र छाया में बैठ करके कथा श्रवण करने का अवसर मानव को प्राप्त होता है। सचमुच ये भागवत ज्ञान गंगा कोई साधारण कथा नहीं है। ये भागवत कोई साधारण पोथी नहीं है, अपितु ये श्रीमद् भागवत मानव जीवन का परम लक्ष्य है। क्योंकि संसार में
मानव भौतिक उपलब्धियों को प्राप्त कर लेता है, लेकिन उन भौतिक उपलब्धियों से कहा इस मानव जीवन की आर्थिक उन्नति संभव है, लेकिन जहां आंतरिक शांति की बात है, जहां मानव के जीवन में सबसे बड़ा धन संतोष प्राप्त हो, या मानव की जितनी आंतरिक जो शांति है, आंतरिक आनंद है, उसका एकमात्र स्रोत श्रीमद् भागवत है, जो हमें भौतिक उपलब्धि के साथ साथ आध्यात्मिक उपलब्धियों की ओर ले जाती है। श्रीमद् भागवत कोई साधारण पोथी नहीं है, अपितु श्रीमद् भागवत की कथा हमारे जीवन का सर्वोच्च आनंद है। आज आप लोग भागवत सुनने आए हैं, किसी ने कहा ये भागवत क्या है? भागवत चूंकि भगवत अर्थात भक्ति, ज्ञान, वैराग्य को मानव जीवन में प्रकट करके मनुष्य को भवसागर से पार उतारती है। भागवत हमारे जीवन का आनंद है, क्योंकि संसार का जितना भी हम सब लोग, जहां तक हमारी दृष्टि जाती है, जो भी कुछ संसार में देखते हैं, उन सांसारिक वस्तुओं में कुछ मजे हो सकते हैं, लेकिन महान पुरुषों ने कहा कि मानव जीवन का लक्ष्य तो आनंद पाना है, और आनंद संसार की वस्तुओं से प्राप्त नहीं होता। कहा कि आनंद तो मानव के हृदय मंदिर में है, जो हमें आध्यात्मिक उपलब्धियों से ही संभव है प्राप्त होना। और मेरा निवेदन आप लोगों से यही है, क्योंकि कथा में बैठ करके सबसे पहला नियम होता है कान। कथा में कान कहाँ है? यदि कान ठीक जगह से जुड़े हुए हैं तो कथा रस का हम लोग पान करते हैं। कथा रस का रस स्वादन तभी प्राप्त है, तभी संभव है, जब हमारे कथा में कान एकाग्रचित्त हो। दूसरा है हमारी आंखें, क्योंकि मानव आंखों से जहां जो देख रहा है, उसी में कान, ध्यान, मन, चित्त सब वहीं खो जाता है। इसलिए कहा भागवत सुनने के लिए जब मानव आता है तो सबसे पहला सूत्र है कि उसकी आंखें भगवान को ही निहारे, और कान उसके एकाग्रचित्त होकर के कथा की ओर लगे रहें, ताकि एक एक शब्द हृदय मंदिर में उतरता चला जाए, और कथा के एक एक शब्द का जो पुण्य लाभ है वो हम लोग प्राप्त करें। भागवत की कथा आनंद है। किसी ने कहा भागवत क्या है? अरे भाई, भागवत आनंद है। भागवत हमारे जीवन की पराकाष्ठा है। भागवत हमारे चित्त वृत्तियों का शुद्धिकरण है। भागवत ज्ञान है। भागवत परम शांति है। भागवत हमारे जीवन का लक्ष्य है। भागवत हमारे जीवन का अंतिम पड़ाव है। भागवत आत्म तत्व की खोज है। भागवत मनुष्य की जीवन का लक्ष्य है, जागृति है।
और सच पूछो, बोलो भागवत भगवत प्राप्ति ही मनुष्य योनि का सबसे प्रमुख लक्ष्य है।